नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना लें। नवाज शरीफ के नजरियात मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ इक़्तिदार से बाहर हों तो इनकलाबी बन जाते हैं, इक़्तिदार में हों तो उनसे बड़ा आमिर कोई नहीं। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि नवाज शरीफ को 1 साल बाद अब इसलिए बोल रहे हैं क्यों वो प्ली बार्गेन चाहते हैं। नवाज शरीफ को अदालतों के जवाब देने पड़ेंगे। नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ ऐलान जंग किया। नवाज शरीफ बताएं कि तन्हाई में मोदी के साथ क्या बातें की। मौलाना फजल रहमान उनसे बचें। मरियम नवाज खातून होने के नाते मिलने वाली रियायतें खो रही हैं। सियासी कायदीन को गद्दार और इंडियन एजेंट कहा जा रहा है। तर्जुमान नून लीग कहती हैं कि किराए के तर्जुमान मुनज़्ज़म तरीके से नवाज शरीफ की इज्जत और वक़ार को नुकसान पहुँचाने के लिए शोर कर रहे हैं। इंडियन वज़ीर आज़म मोदी नवाज शरीफ के घर चल कर आया था। इदारों को सियासत में घसीट कर सियासत की जा रही है। एक टोला सियासी मुखालफिन को जेलों में डालता है। चोर नाअहल और करप्ट टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अपोजिशन का इदारों के खिलाफ कोई बयानिया नहीं। हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन और इदारे आपस में दस्तों गिरेबान ना हो। मुस्लिम लीग नून आज लाहौर में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करेगी। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM का वीडियो लिंक सरबराही इजलास आज होगा। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं के खिताब का इम्कान। तंजीमी ढांचे पर मुशावरत होगी। ओहदेदारों का हतमी ऐलान मुतवक्के। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही के लिए मजबूत उम्मीदवार। पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली के तरीक़ाकार पर भी मुशावरत होगी। आज इकट्ठी होने वाली अपोजिशन जमातें बहुत जल्द एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। मुस्तरद अनासिर एक दूसरे के साथ भी मुखलिस नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन जमातें सिर्फ ज़ाती मफादात और लूट मार की दौलत बचाने के लिए इकट्ठी हुई है। इन जमातों के पास पाकिस्तान की आवाम की तरक्की का कोई प्रोग्राम नहीं। अवाम जानते हैं कि माजी में इन्हीं जमातों ने इक़्तिदार में रहकर मईशत को तबाह किया। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता अक़वाम के सफ़ में खड़ा करना चाहते हैं। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इस माह के आखिर तक शरीफ खानदान के केसेस मंतक़ी अंजाम तक पहुँच रहे हैं। शहबाज शरीफ ने खुद अपनी दरख्वास्त जमानत वापस ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पॉलिसी से तंग आ चुके थे। शहबाज शरीफ चुप करके अंदर बैठ गए हैं कि जो करना है कर लो। नवाज शरीफ की तकरीर के असरात पार्टी भुगत रही है। मुस्तरद होने वाले इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कह रहे हैं। ये अवाम की नजरों में धूल झोंकते हैं। RTS सिस्टम जहां बैठा वहां PTI हारी। डॉक्टर अब्दुल कदीर के मुताबिक नवाज शरीफ एटमी धमाके करने को तैयार नहीं थे। नवाज शरीफ सिर्फ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और TT बम बना सकते हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची सर्कुलर रेलवे से मुताल्लिक इजलास। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और दीगर हुक्काम की शिरकत। मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध हुकूमत की CR के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। सर्कुलर रेलवे के 5 किलोमीटर रूट पर तजावुज़ात हटाना बाकी है। KCR का 15 किलोमीटर रूट ऑन ग्राउंड और 29 किलोमीटर एलिवेट होगा। कराची सर्कुलर रेलवे के रूट पर कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए नक्शा जारी कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद को जल्द अज जल्द मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त करने की हिदायत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाने से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने हतक इज़्ज़त के दावे का जल्द फैसला करने के लिए दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की नंदीपुर रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा।
नैब अपील के मुताबिक एहतसाब अदालत का शवाहिद पेश करने का मौका दिए बगैर मुल्जिमान की बरियत का फैसला इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। जल्दबाजी में बाबर अवान को बरी करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। उनके बेटे बैरिस्टर नसीर हाशमी और फहीम हाशमी की 20-20 हजार रुपए के एवज जमानत मंजूर। वकला की जानिब से पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, एहलकारों को कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 553 नए केस सामने आ गए। कराची के जिला मलीर में कोरोना के फैलाव में तेजी आ गई। कोरोना के 330 केसेस सामने आने पर लॉकडाउन का फैसला। गुलशन हदीद, बिन कासिम, मलीर कैंट, जाफर तैयार सोसाइटी समेत 44 इलाकों में 2 हफ्ते तक लॉकडाउन रहेगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद रेस्टोरेंट्स और चाय की दुकानें सील, भारी जुर्माने आए। कोरोना वायरस में मुब्तला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाल्टर रेड अस्पताल मुंतकिल। मिलिट्री अस्पताल में डॉक्टर सदर ट्रंप के इलाज मुआवजे में मसरूफ। ट्रंप खानदान का 14 रोज के लिए किसी भी तकरीब में शिरकत न करने का ऐलान। SSGC के गैस सिस्टम में प्रेशर की कमी। सिंध भर के CNG स्टेशन को हफ्ते में 3 दिन के लिए गैस की सप्लाई मुअत्तल रखने का फैसला। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक घरेलू सारिफिन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी का सामना है। सिंध भर में तमाम CNG स्टेशन को 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 24 घंटे तक गैस की तरसील मुअत्तल रहेगी। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन और अहम खबर दें आपको कि कराची में नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी के बेटों और पुलिस के दरमियान मुबैना झगड़े का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने निहाल हाशमी के बेटे बैरिस्टर नसीर हाशमी और फहीम हाशमी की जमानत मंजूर कर ली है। मुल्जिमान की जमानत 20,000 रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक शहाब सलमान से। जी शहाब, आपके पास क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो सौदाबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए थे सेनेटर निहाल हाशमी और उनके दोनों साहबजादे, आज उन्हें जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पेश किया गया। और जिस वक्त उन्हें पेश किया गया तो वकला ने बड़ी तादाद में उनको वेलकम किया सेशन कोर्ट के अंदर। और वकला ने जो है वो अदालत मौजूद अदालत के सामने निहाल हाशमी और उनके दोनों साहबजादों की जमानत जमा करवाई, जिसे जो है मौजूद अदालत ने कबूल किया और जमानत पर जो है वो रिहाई के अहकामात जारी किए। वकला जो है वो कमरे अदालत के अंदर भी नारे लगाते रहे, जुलूस की शक्ल में निहाल हाशमी और उनके साहबजादों को लेकर अंदर पहुंचे। 20,000 रुपए की जमानत जो है वो मंजूर की गई। और इसके बाद जो है वो निहाल हाशमी ने मीडिया से बात की है और बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया से बदतमीजी की गई और अगर कोई भी बेटा अपनी माँ की हुर्मत से ना उलझे तो क्या वो बेटा नहीं होगा। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि SHO उनको बार बार यही कह रहे थे कि इनको फिक्स करो। और उनके अल्फाज इस बात करने का मकसद ये था कि मुबैना तौर पर SHO किसी डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहे थे। मुबैना तौर पर SHO किसी डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहे थे। शहाब सलमान हमें कराची से अपडेट कर रहे थे।